दोस्तों नमस्ते। मम्मी डैडी को और भगवान को प्रणाम करता हूँ और आज के इस टॉपिक की दोस्तों शुरुआत करता हूँ। आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है कि वॉर का अपने कंट्री के स्टॉक मार्केट के ऊपर क्या उसका परिणाम हो सकता है, क्या सिचुएशन हो सकता है आगे जाके। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आए कि सर वॉर के बारे में बताइए, अभी मार्केट क्या होगा, क्या करेंगे, स्टॉक सेल करे क्या, ऐसे बहुत सारे सवाल आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक 2-5 मिनट का आपको थोड़ा ब्रीफ दूँ। दोस्तों अगर हम लोग वॉर की हिस्ट्री देखते हैं तो हमारे इंडिया में 1962 में 62 में वॉर हुआ था, 65 में हमारे इंडिया में वॉर हुआ था, तो 71 में हुआ था। 1999 की हिस्ट्री है कि कारगिल का जो वॉर हुआ था दोस्तों। तो कारगिल के वॉर में टाइम 2-2.5 महीने जो वॉर चला था तो उसमें मार्केट 38% अप था कारगिल के वॉर में 99 में। हमने रिसेंटली हमने देखा, हर बार आपने देखा है मार्केट कितना ऊपर गया है। मार्केट 62 में भी, 65 में भी, 61 में भी टेम्पररी मार्केट गिरा था, लेकिन तुरंत मार्केट ऊपर गया था। 99 का कारगिल का हिस्ट्री मैंने आपको बताया, 38% मार्केट ऊपर था 2 महीने में वॉर के टाइम पे। रशिया यूक्रेन वॉर में आपको पता है, रशिया और यूक्रेन वॉर के टाइम पे मार्केट टेम्पररी डाउन मारा मार्केट ने, लेकिन मार्केट ने बाद में 50% अप मारा है, समझ में। तो ये बहुत हमारा इम्पोर्टेंट है कि मार्केट वॉर जो हो, अभी तो वॉर तो हुआ भी नहीं डिक्लेयर, राइट। अभी तो सिर्फ स्ट्राइक चल रहे। उन्होंने अटैक किया हमारे लोगों के ऊपर, टूरिस्ट के ऊपर। हमने उनको जवाब दिया। उनके जो टेररिस्ट जो उनके ये थे, एरिया थे, उधर हमने अटैक किया। मतलब पलटवार, हमने खाली जवाब दिया है। फिर बाद में उन्होंने अभी क्या कर सकते, देश में उनके गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना प्रेशर आता है, कंट्री वाले लोग सारे बोलते हैं, सारी चीज़ें कमेंट करते हैं, तो उनको भी कुछ तो जवाब देना पड़ता है। तो ये डिप्लोमेसी होती है दोस्तों कंट्रीज़ के बीच में। और फिर उन्होंने किया हमारे पब्लिक एरिया में अभी अटैक, तो फिर हमने वापस उनके ऊपर अभी अटैक करना चालू किया है। तो ये मुझे लगता है ये ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर होना इतना आसान नहीं है, और पूरा विश्व शांति के लिए भी ये वॉर सही नहीं होता है। वॉर कभी भी वो उसका किसी को भी उसका अच्छा पूरा 100% उसका बेनिफिट होगा ये हम लोग कह नहीं सकते हैं। तो इसलिए वॉर जितना अवॉइड हो जाए उतना ही अच्छा होता है सबके लिए, पूरे विश्व के लिए, शांति के लिए। ये चीज़ तो हमको सबसे याद रखना है। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। भारत एक ऐसा देश है, संवेदनशील देश है, रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। कभी भी खुद अपने इथिक्स छोड़ता नहीं है, खुद कभी भी किसी के ऊपर हमला या वॉर भारत कभी करता नहीं है। सबसे हमारी इसलिए हमको विश्व में इतना हमको प्रेस्टीज मिलता है, हमको माना जाता है दोस्तों। लेकिन अभी सवाल ये है कि ऐसे सिचुएशन में मार्केट पे क्या असर हो सकता है, क्या करें, हम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों देखो, मार्केट तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा बहुत, और हमारा इंडियन मार्केट तो इतना स्टेबल है, हमारा कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है दोस्तों। हमारी 150 करोड़ 140 करोड़ जनता हमारी ताकत है। हमारे कंपनीज ने इधर भी हमारा माल इंडिया में भी कंज्यूम किया तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इतना बड़ा इकोनॉमी है हमारा, इतना स्टेबल इकोनॉमी है हमारा, राइट। तो ऐसा कुछ मार्केट बहुत गिरेगा, ये होगा इस वॉर की वजह से, इंडियन मार्केट को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने देखा है इंडिया का मार्केट कुछ 1%, 1.5%, आधा %, और वो तो नॉर्मल सिचुएशन, वॉर नहीं होता है तो भी 1-1.5% मार्केट गिरता है, ऊपर जाता है। पाकिस्तान का मार्केट लेकिन बहुत टूटा है। उनकी जो हालत हुई है ना, हम लोग बता नहीं सकते उन्होंने क्या अपना नुकसान करके लिया है ना, वो उनको ही पता होगा। और उनकी जो ब्लू चिप कंपनी है पाकिस्तान में, ब्लू चिप तो बोल भी नहीं सकते, उनको आर्मी के ऑफिसर्स का उनमें ज़्यादा स्टेक है। तो ऐसे वो बोखला जाते हैं, मार्केट पड़ता है तो उनको वो सनक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करने का, राइट। उनके हमने बयान भी देखे बहुत सारे लोगों के। तो ये वो हमारा टॉपिक नहीं है। लेकिन मार्केट में हमको क्या करना है, तो हमको अभी वेट एंड वॉच करना है, सबसे इंपॉर्टेंट। ऐसा सिचुएशन अभी ऐसा है कि कुछ क्लियर नहीं है, और ऑफिशियली डिक्लेयर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और ऑफिशियल वॉर जब डिक्लेयर होता है तो उस टाइम पे मार्केट टेम्पररी नीचे आता है, जब ऑफिशियली डिक्लेयर होता है तो, राइट। उस टाइम पे थोड़ा बड़ा डिप हमको देखने को मिल सकता है, और उस टाइम पे हमको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज करना है, जब मार्केट और ऑफिशियली डिक्लेयर होगा तब। लेकिन अभी कुछ भी नहीं करना है, अभी वेट एंड वॉच करना है। जिनका होल्डिंग ऑलरेडी लिया हुआ है, माल लिया हुआ है, तो बेचना नहीं है। डोंट सेल इन पैनिक, आया समझ में। पैनिक में हमको बेचना नहीं है, आया तो बहुत सारे लोगों ने माल लिया हुआ है तो नहीं, वेट एंड वॉच। अभी कुछ भी सेल करना नहीं है आपको। जो पुराना माल लिया हुआ है उसको आपको रखना है, पैनिक में सेल नहीं करना है। मार्केट हमेशा ऊपर जाता है, वॉर के सिचुएशन में टेम्पररी नीचे आएगा। नया बाय करना है तो तुरंत जाके मार्केट में बाय करना है क्या, नहीं, मार्केट किधर भी भाग के जाने वाला नहीं है, आया समझ में। तो हमको वेट एंड वॉच करना है। अगर वॉर का नहीं होना चाहिए, भगवान करे वॉर का डिक्लेरेशन ऑफिशियली, लेकिन अगर हो भी जाता है
तो उस टाइम पे लेकिन मार्केट डीप मारेगा और वो डीप अपने लिए अपॉर्चुनिटी है। मंदी यानी संधि, बाय ऑन डीप अपॉर्चुनिटी, हमको ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होता है दोस्तों मार्केट में, राइट। तो मेजर कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को, क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट वेट एंड वॉच अभी के लिए, बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी अगर ऑफिशियली और डिक्लेयर होता है और कुछ कारण से और थोड़ा मार्केट अगर गिरता है, डिप मिलता है हमको, तो लंबे समय के लिए हमको हमेशा मार्केट में दोस्तों बाय करते रहना चाहिए। मंदी संधि होता है, हमारे लिए हमेशा मौका होता है। और कौन से शेयर्स लेने हैं, अभी डिफेंस सेक्टर आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। डिफेंस सेक्टर अभी एक अच्छा मौका होता है ऐसे सिचुएशन में, वॉर के सिचुएशन में, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस होता है कि फंड उस दिशा में मेजर परचेस हो, ये सारी चीज़ें प्रिक्रूटमेंट हो, रेट नहीं देखा जाता है ऐसे सिचुएशन में, कि निगोशिएशन नहीं देखे जाते, तुरंत बाइंग हो जाता है माल का। तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस सिचुएशन में, आया समझ में। लेकिन आपको अगर प्रोफेशनली सीखना है ट्रेडिंग के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, तो दोस्तों हमारा एक प्रोफेशनल कोर्स है, मास्टर इन ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। 3 महीने का कोर्स है, घर बैठ के आपके टाइम के हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आपके लिए वो कोर्स हमारा अवेलेबल है। कोर्स के जानकारी के लिए दोस्तों, क्लासेस के इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर दिया है आपके स्क्रीन पे, नंबर नोट सेव करके रखिए, 07057101010। उस नंबर पे तुरंत कॉल कीजिए, कोर्सेज के बारे में, क्लासेस के बारे में जानकारी लीजिए और प्रोफेशनली सीखकर दोस्तों मार्केट में काम कीजिए। और अगर आप में से अगर कोई लोग ऐसे हैं कि जिनको लगता है कि भारतीय शेयर मार्केट के साथ हमको मिलकर बिजनेस करना है, शेयर मार्केट के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में हमको आगे बढ़ना है, तो दोस्तों आपके लिए बिजनेस की भी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग साथ में मिलकर आप लोग भारतीय शेयर मार्केट की फ्रेंचाइजी लेके भी हमारे साथ दोस्तों जुड़ सकते हो। तो आपने अभी कौन से स्टॉक लिए हुए हैं, तो वो भी मुझे दोस्तों कमेंट करके बताइए चैट बॉक्स में, आपका कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है और आपको क्या लगता है मार्केट का क्या सिचुएशन हो सकता है, वॉर के ऊपर आपकी राय क्या है दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर्स और लिंक दिया हुआ है दोस्तों, और भारतीय शेयर मार्केट के साथ मेरे साथ जुड़ के लॉन्ग टर्म में दोस्तों हम लोग मिल के काम करेंगे। आपका कोई सजेशन होगा नेक्स्ट टॉपिक के लिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और भारतीय शेयर मार्केट हिंदी इस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मार्केट के बारे में, वॉर के बारे में आगे अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, हर नॉलेज लेने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी दोस्तों। तो दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत दोस्तों लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।